हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं जाने अनजाने हम मिल गए का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि रीत से मिलने के बाद रीत की मम्मी पहुंच जाती है राघव के ऑफिस, जबकि रीत काफ़ी मना करती है कि मम्मी हमारा तुम्हारी दुनिया में मेरे और ध्रुव के अलावा कोई नहीं है, और मेरे भी उन दोनों के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तो राघव तो बिल्कुल ही नहीं। अगर राघव आप मतलब राघव को ज़रा सी भी हमारी फिक्र होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती, और ना ही आपकी मम्मी ऐसी हालत होती। फिर भी जो रीत की मम्मी है वो अपने दिल को नहीं समझा पाती है, और वो चली जाती है राघव से मिलने के लिए ऑफिस, जहाँ मिलकर वो कहती है रिसेप्शन पे जाके कि मुझे राघव से बात करनी है। तभी वो जो है वहाँ पे बोलता है, रिसेप्शन पे जो बैठा होता है, कि राघव सर तो अभी मीटिंग में बिजी है। तभी वो बोलने लगता है कि आप जाके बताइए कि मैं मिलने आई हूँ, मैं उसकी मम्मी के समान हूँ, मैं उससे आप बोलना राघव से कि आपकी माँ मिलने आई हो और बड़ी अर्जेंट बात करनी है। तभी वो रिसेप्शन पे से उठ के आदमी जाता है अंदर और बोलता है कि राघव सर, जहाँ पर राघव मीटिंग में होता है, कि राघव सर आपसे ये कोई औरत मिलने आई है। तो ये मुझे लगता है कि मुझे अभी बात नहीं करनी है किसी से, मैं थोड़ी देर में मीटिंग के बाद मिलता हूँ। तभी वो बोलने लगता है कि सर ज़रूरी है, वो काफ़ी बेचैन हो रही है, मतलब उन्हें नहीं समझ आ रहा है, वो आपसे बस मिलना चाहती है। उन्होंने बोला है कि वो आपकी माँ लगती हैं, तो अनुराधा है, और उन्होंने मतलब रिसेप्शन पे जो गया था उन्हें बुलाने के लिए, वो अपना नाम भी बताया था उन रीत की माँ का कि अनुराधा जी आपसे मिलने आई है। तब भी राघव जैसे उसे पता पड़ता है राघव को कि रीत की माँ मिलने आई है उससे, राघव कदम अपने बढ़ाता ही उनसे मिलने के लिए। तभी उसे याद आ जाती है कि अपनी बुआ को जो दी थी उसने कसम, कि वो अब रीत और रीत की फैमिली से कोई नाता नहीं रखेगा। और तभी राघव रुक जाता है, अपने पैरों को पीछे खींच लेगा। वो बोलता है कि आप बोल दीजिए कि राघव अभी मीटिंग में बिजी है, वो अभी नहीं मिल सकता। इतना कहने के बाद जहाँ अनुराधा वेट कर रही होती है अपने राघव का कि वो राघव उससे मिलने ज़रूर आएगा, जो उसे अपने माँ की तरह मानता है, तब वहाँ पर रिसेप्शन पे जाके वो आदमी कहने लगता है कि वो आपसे नहीं मिल सकते हैं, राघव सर अभी मीटिंग में बिजी है। और वो बताता है, जहाँ रीत की माँ को इतना पता पड़ता है कि राघव ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, तो रीत की माँ का जो है वो दिल टूट जाता है, क्योंकि वो राघव पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, वो उसे अपना बेटा मानती थी। और आज राघव ने इतनी मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दिया, उससे मिलने तक नहीं आया, और ये बात रीत की माँ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वही दूसरी तरफ जहाँ रीत की माँ ऑफिस से बाहर निकलते निकलते जाते जाते ये सब माइंड में उनके चल रहा होता है, वो ये सब भी राघव के बारे में सोच रही होती है कि आज उनका राघव बेटा इतना बदल गया कि आज उसने उनसे तो बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, ना मिलना ज़रूरी समझा। वहीं राघव मतलब ध्रुव और ध्रुव की चाची जो है वो ढूंढ रही होती है कि ध्रुव मम्मी बोलता है कि चाची मम्मी अभी तक नहीं आई है, आप प्लीज़ कॉल करके देखें आखिर वो आखिर हैं कहाँ। तभी चाची फ़ोन लगाती है, तो कहती है ध्रुव कि मैं कॉल लगाती हूँ। तो तभी वो लगाती हैं दीदी को फ़ोन को, और अनुराधा को जी को, तो अनुराधा कॉल तो उठा लेती है। तभी ध्रुव बोलने लगता है, मम्मी आप कहाँ हो, मेरे को आपकी टेंशन हो रही है, प्लीज़ आप बताओगी। तभी अनुराधा जो है वो ध्रुव को बताती है कि ध्रुव मैं ऐसे ऐसे राघव से मिलने आई थी। और तभी ध्रुव जो बोलता है कि मम्मी आपसे मैंने मना किया था ना कि आप राघव से नहीं मिलेंगी, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। चलिए कोई बात नहीं, पर आपसे राघव ने कुछ बात करी, आपसे की क्या बात हुई। जब ध्रुव ये सारी बातें अपनी मम्मी से करता है, तो अनुराधा जो है वो पूरी बात बताती है कि राघव ने उससे मिलने से मना कर दिया है, और इस चीज़ को लेके वो काफ़ी सैड हो जाती है। तभी ध्रुव अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी कोई बात नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आप चिंता मत करिए, हम है ना आपके साथ। पर जहाँ ध्रुव अपनी मम्मी से इतनी बातें कर रहा होता है, वहीं एकदम से ध्रुव की मम्मी को आ जाता है हार्ट अटैक, जिसकी वजह से वो हो जाती हैं लॉस और गिर जाती हैं वहीं रोड पे। वहीं पास में खड़े हुए और आदमी कॉल उठाते फ़ोन पे और बोलते हैं ध्रुव को कि आपकी मम्मी को दिल का दौरा आया है, और हम यहाँ पास के अस्पताल में अपनी मम्मी को लेके जा रहे हैं, आप प्लीज़ वहीं आ जाइए। तभी जब ध्रुव को इतनी बड़ी बात पता लगती है, तो वो भागा जाता है हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर से बात होने के बाद वो बोलते हैं डॉक्टर कि आपको पता है ना, आपकी मम्मी को पहले भी दिल का दौरा आ चुका, को साफ मना किया था कि अनुराधा को कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि अब आपकी मम्मी की जो दूसरा दिल का दौरा पड़ा है, आपकी मम्मी की जो हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल है, अब हम उन्हें नहीं बचा सकते, अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। इतना सुनने के बाद ध्रुव के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, और उसे नहीं समझ आता कि वो आखिर ऐसा करे तो करे क्या। और जहाँ वो मिलने जाता है अपनी मम्मी से और बोलता है कि मम्मी सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना आपके साथ, वहीं अनुराधा होश में आके तुरंत उनसे बोलती है ध्रुव से कि ध्रुव एक बार मुझे रीत से मिला दे। तभी ध्रुव जो बोलता है कि ठीक है मम्मी, मैं रीत को जो है जो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, और मैं रीत से आपको ज़रूर मिलवाऊँगा। वो तुरंत भागा जाता है इतना कैसे सुनने के बाद रीत के पास, और रीत को वहाँ जाके जब बताता है कि रीत दीदू ऐसे ऐसे मतलब मम्मी को हार्ट अटैक आया है, तभी रीत के जो है आंसू नहीं थमते और वो रोने लग जाती है। पर वो बोलती है कि चल ध्रुव,
हम जल्दी से चलते हैं मम्मी के पास। तभी ध्रुव बताता है कि रीत तेरी बेल नेहा यहाँ से नहीं हो रही है और ये तुझे 2 घंटे तक की मोहलत भी नहीं दे रहे कि तू मम्मी से मिल सके। तभी रीत बोलती है कि ठीक है ध्रुव, कोई बात नहीं, तू मेरी टेंशन न ले, मैं ज़रूर आऊँगी मम्मी से मिलने और तू जल्दी जा मम्मी के पास और मम्मी को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। तभी ध्रुव वहाँ से चला जाता है और रीत जो है वो वहाँ से पुलिस वालों के से बोलती है, मिन्नतें करती है कि प्लीज़ उसे उसकी मम्मी से मिलने दिया जाए। तभी वो मना कर देती है पुलिस वाली। तभी रीत को आता है गुस्सा और रीत जो है अब वो पुलिस वाले के साथ झगड़ रही होती है कि वो उसकी कन निकाल के तान देती है उन पे और बोलती है कि अगर आपने अभी मेरे मतलब बेल के पेपर पे साइन नहीं किए, 2-3 घंटे के लिए मोहलत नहीं दी आपने मेरे से मम्मी से मिलने की मेरे को, तो मैं आज अपने आप को यहाँ से ख़त्म कर दूँगी और आपको आगे ये सब जवाब देना होगा कि आपके सामने आखिर मैंने ऐसा कैसे कर लीजिए। मेरी तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, पर आप सोचिए आप पे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएंगी। तो अब आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे कि दौड़ देखिए क्या रीत अपनी मम्मी से मिल पाएगी या हो जाएगी काफ़ी लेट और वो खो देगी अपनी मम्मी को हमेशा हमेशा के लिए। और जब पता पड़ेगा कि रीत को कि राघव ने उसकी मम्मी के साथ इतना बुरा किया है, वो उसकी मम्मी से वो मिलने नहीं आया और जो आज रीत की मम्मी इस दुनिया में नहीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ राघव की वजह से होगा, राघव की वजह से हुआ है। तो जब रीत को इतना सब कुछ पता होगा तो वो क्या राघव को आसानी से तो माफ़ कर देगी और जाने देगी उसे ऐसी आसानी से। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें वहीं राघव को जब पता लगेगा कि रीत की जो मम्मी है उसको हार्ट अटैक आया है तो वो क्या उन्हें बचाने की कोशिश करेगा या फिर उन्हें मरता हुआ छोड़ देगा। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस और हमारे चैनल को